प्रेज अलर्ट आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से। जैसे कि मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ वो है इंटरनेट के बारे में, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, ईयरफोन, मोबाइल्स, लैपटॉप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है टेप रिकॉर्ड या स्पीकर्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को चीज़ों को लेकर मैं आपके बीच में बहुत ही अद्भुत बातें आपको बताने जा रहा हूँ। ख़ास तौर पर सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा मोबाइल से। और मोबाइल से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आज बहुत लोगों को एंड्रॉयड मोबाइल की बहुत ज़रूरत पड़ गई है। वो इसलिए क्योंकि उसमें हम फिर पिक्चर देख सकते हैं, सीरियल देख सकते हैं या टाइम पास कर सकते हैं। बहुत सारे कॉमेडीज़ वीडियोस या बहुत कुछ आता है उसमें, है ना। मतलब 100 में सीधी बात कि इंटरनेट के ज़रिए उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत साल पहले मेरे जीवन से जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों के द्वारा जो फ़ायदा उठाया मैंने, वो था सबसे पहले मोबाइल। तभी मैं प्रभु में आने के बाद मोबाइल आया, लेकिन प्रभु में आने के पहले यानी 2008 में मैं प्रभु में आया। उसके पहले मोबाइल था, लेकिन मैं ज़्यादातर वहाँ पर हम देखते थे कि पीसीओ ज़्यादा चलते थे, लैंडलाइन ज़्यादा चलते थे। और आपको बताऊँ, पीसीओ के लिए लाइन लगती थी और 1 रुपया उसमें डालना पड़ता था। अगर 1 मिनट ख़त्म हो गया, दूसरा 2 रुपया डालना पड़ता था। ऐसा करते करते कई लोग जो बात करते थे 10-15 रुपये तो ऐसे ही चले जाते थे। फिर जब मोबाइल आया तो मोबाइल में जब सिम कार्ड का सिस्टम आया तो मोबाइल में सिम कार्ड डालने के बाद उसमें कॉल आपको ऐसे करने नहीं मिलता था जो आज आपको मिल रहा है। उस टाइम पे कूपन डालना पड़ता था, बैलेंस डालना पड़ता था। कोई 20 रुपया डालता था, कोई 50 रुपया डालता था। और जो भी 20 रुपये डालते थे उसके पीछे 4 रुपया कट होता था। और 50 रुपये में 10 रुपया कुछ कट होते थे, 8 रुपया कुछ कट होता था, है ना। लेकिन उसके बाद चलते चलते तो उस मोबाइल से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। आज के तारीख में उस मोबाइल को भंगार बोला जाता है ना। वो मोबाइल को कोई बोलता है डब्बा, रे क्या डब्बा वापरता है। आज के दिनों में अगर किसी का वो मोबाइल देखेंगे ना आप, तो कोई बूढ़े लोग भी वापरते हैं उसको, एजेबल जो है वो लोग वापरते हैं, कॉलिंग के लिए बहुत लोग वापरते हैं। तो बहुत लोग यार क्या मोबाइल डब्बा मोबाइल वापरता है। लेकिन मैं, जो व्यक्ति इसको भंगार बोलता है, डब्बा बोलता है, मैं उस फ़ोन को मैं इम्पॉर्टेंट फ़ोन बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो मैं फ़ोन वापरता था प्रभु में आने के बाद, जो मैंने सादा फ़ोन जो लिया था, उस फ़ोन के ज़रिए मैं 2-2 घंटे तक परमेश्वर के बारे में किसी से काउंसलिंग करता था, किसी को सच्चाई बताता था। और ऐसा करते करते फिर मैंने जो ऐड डाला था उसी फ़ोन से मैं अच्छे फ़ोन में लेने लग गया, है ना। हमको कई बार है ना, हमको पुरानी बातों को, परमेश्वर कौन सी बातों को भूलने बोल रहा है? जो चीज़ों को जो नफ़रत लेकर बैठे हैं, गुस्सा लेकर बैठे हैं। लेकिन वो बातें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए जिससे हम ऊपर आते हैं। हालेलुया। कभी भी किसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ उस व्यक्ति को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। तो फिर उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन जो आया, एंड्रॉयड फ़ोन आने के बाद काफ़ी सिस्टम्स बदल गए। लेकिन लोगों के सोच में क्या हो गया है कि कुछ लोग अगर मोबाइल में अगर बोलते ना, ज़्यादा आदत लगा देते तो उनको बोलते हैं यार ये तो पूरी तरह से मोबाइल में घुस गया है ना, ऐसा बोलते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं मोबाइल ने पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, मोबाइल अच्छी चीज़ नहीं है, लैपटॉप अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को गलत बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, मोबाइल गलत नहीं है, इंटरनेट गलत नहीं है। हमारा मन फैसला लेता है उस चीज़ को करने के लिए। अगर कुछ अच्छी चीज़ है, कुछ बुरी चीज़ है मोबाइल में हो रही है, तो उसको देखना नहीं देखना हमारे ऊपर डिपेंड होता है। और हमारे मन के ऊपर वो काबू होना चाहिए। हमारे मन के ऊपर परमेश्वर का डर होना चाहिए। और हालांकि हमारे मन में 2 व्यक्ति बातें करता है। एक शैतान बोलता है कर कर देख ले, कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन एक पवित्र आत्मा है, एहसास भी करता है वो हमको, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं सुनते, हम शैतान को सुनते। और फिर इसमें होता क्या है, हमारे ही चीज़ों का नुकसान होता है। हमारे ही जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है और फिर वो हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये मेरे साथ क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्या किया। तुमने कुछ तो गलत किया। फिर कुछ लोग बोलते हैं अरे वो आदमी की बात थी, वो तो अलग बात है, मेरा मोबाइल से क्या लेना देना था उस आदमी से। आप कुछ भी करो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम जहाँ भी जाते हो, जहाँ भी रहते हो, जो कुछ भी करते हो उसके नाम से करो और पवित्रता से करो और सच्चाई में होकर करो। और उसका डर होना बहुत ज़रूरी है। और आप उससे प्यार करते हैं तो उसका वचन का पालन भी आप करोगे। और अगर जो वचन का पालन करता है वो पाप नहीं करेगा। हालेलुया।
दूसरी बात यह है, आज के दुनिया में हम इंटरनेट का बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं सुसमाचार के माध्यम से। बहुत सुसमाचार हम इसमें भी फैला सकते हैं। कहीं लोग आपको, संसारिक लोग आपको फेसबुक में दिखाई देंगे, उनसे आप कनेक्ट हो जाओ, फ्रेंड बना लो और फिर उनके साथ प्रभु के लिए आप कुछ बातें उनके साथ करो, उनको अच्छी अच्छी बातें पेश करो। और उनको क्या पेश करना है? अपने आप को नहीं, यीशु को पेश करना है। और अपने आप को पेश कहाँ करना है? प्रभु की महिमा के लिए, यानी उसके लिए हमारा जीवन बीतना चाहिए। मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, हमारे लाइफ में, हमारा जीवन, हमारे ज़िंदगी में कौन सा दिन आखिरी होगा ये हमको नहीं पता। हो सकता है आज मैं अच्छे खासे से बात कर रहा हूँ, अचानक टपक गया। हालेलुया, कुछ भी हो सकता है। मैं एक बात बता रहा हूँ, होगा कुछ नहीं, हम प्रभु पे विश्वास करते, लेकिन मौत हमको बोलकर नहीं आने वाली है। पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हम समय को व्यर्थ ना गवाएं। फेसबुक पर, यूट्यूब पर टाइम पास का वीडियो बिल्कुल ना देखें। मैं सच कह रहा हूँ, ये समय शैतान चुरा रहा है आपका मन। मैं कह रहा हूँ, आपका मन फैसला लेता है कि आपको क्या करना है। आप किस सुनते हो ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए आप पता लगाओ कि इतने दिनों में, इतने साल से मेरे पास मोबाइल था, मैंने क्या किया, मैंने कितना सेवा उसमें किया। जब चर्च नहीं था तो क्या होता था? चर्च, ऑनलाइन चर्च चालू होता है, अभी भी ऑनलाइन चर्च चल रहा है, कई जगहों पे चर्च नहीं है अभी भी, है ना। कुछ लोग स्टडी देते हैं, बाइबल स्टडी देते हैं, है ना। कुछ लोग बाइबल क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ऐसी कई चीज़ें, आत्मिक चीज़ें हैं जिसको हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और हम जब तक हमारा मन है ना, हमेशा परमेश्वर के लिए व्याकुल होना चाहिए। और जिसका मन परमेश्वर के लिए व्याकुल होता है, वो व्यर्थ बातों को कभी नहीं देखता, वो व्यर्थ बातों को कभी नहीं सुनता, वो व्यर्थ बातों को कभी मन में लेके नहीं बैठता। जो चीज़ तुम्हारे काम की नहीं है, जो चीज़ तुम्हें बर्बाद कर देती है, जो चीज़ तुम्हें बिगाड़ देगी, वो चीज़ को तुम क्यों लेके चलना। लेकिन जिस चीज़ से तुम्हारा फायदा है, वो चीज़ को हम कभी नहीं लेके चलते। इसलिए वैल्यू है ना, वैल्यू, कोई भी चीज़ों की वैल्यू कभी मत भूलना। आप उस चीज़ से बहुत कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर नहीं। आप कोई अगर इंटरनेट को या मोबाइल को बर्बाद है बोलते हैं, कितने लोग, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, वो टाइम पे फिजियो से लोग कॉल करते थे, आज घर में बैठ के अनलिमिटेड कॉल, 2 महीने का रिचार्ज करो, 2 महीना अनलिमिटेड कॉल करते रहो और 1.5 GB फ्री मिलता है। उस टाइम तो नेट का रिचार्ज डालना पड़ता था, लाइन लगती थी, गर्दी होती थी दुकानों में। लेकिन ये सारे सिस्टम कौन दे रहा है हमको? ये आसान तरीका कौन दे रहा है हमको? परमेश्वर। क्यों दे रहा है? उसकी महिमा के लिए। परमेश्वर हमें जो भी चीज़ें दे रहा है, वो उसकी महिमा के लिए दे रहा है। और आपको खुशी की बात बताना चाहूँगा, मेरे घर में वाईफाई आ चुका है, और वाईफाई के सिस्टम से अभी हम बहुत सारी सेवा और भी करेंगे, और भी चीज़ें परमेश्वर देता रहेगा, मुझे विश्वास है। क्योंकि मुझे मेरी चीज़ नहीं मिला चलेगा, पर मुझे परमेश्वर के लिए कुछ चीज़ चाहिए, तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि उससे प्रभु का अगर राज बढ़ता है तो मैं क्यों ना लूँ। हालेलुया। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सारी चीज़ों से प्रभु की महिमा क्यों होनी चाहिए, ये इसको एक गीत में गाकर मैं आपको बताऊँगा। बहुत लोग गीत गाते हैं, लेकिन वो शब्द का आदर नहीं करते, वो शब्द का इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं करते, और ऊपर ऊपर से वो गीत को गाते रहते हैं। वो गाऊँगा मैं, अभी आपको बताऊँगा। दूसरी बात, आप टैक्सी चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो भी आप व्हीकल्स चलाते हैं, आपका 4 व्हीलर गाड़ी है, आप ओला, उबेर, ओलेक्स चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, या आप इंटरनेट चलाते हैं, तो परमेश्वर की महिमा आप उसमें भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं क्या करता था। ऑटो रिक्शे में ब्लूटूथ स्पीकर लगा के बड़ा स्पीकर लेता था, 1000-1500 का अच्छा क्वालिटी का लेता था, ताकि अच्छी आवाज़ आए। मुझे सुनने में नहीं आए चलेगा, सामने वाले को सुनने में आए, ऐसा चलता था मैं। और मैं ब्लूटूथ स्पीकर से गाने लगाता था, प्रभु के गीत लगाता था। कभी कभी मेरा वॉइस रिकॉर्ड में प्ले करता था, वॉइस क्लिप जो बनाता हूँ, संदेश बनाता था। वो टाइम पे वॉइस क्लिप के दौरान मैं बहुत सेवा किया। वॉइस क्लिप के द्वारा मैं बहुत फेमस हुआ। वॉइस क्लिप, अभी तो मैं वीडियो दे रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस वक्त मैं वॉइस क्लिप देता था। ऐसे वॉइस रिकॉर्ड आता ना, व्हाट्सअप वॉइस क्लिप, वो वॉइस रिकॉर्ड से मैं ग्रुप में सेंड करता था। वहाँ से मुझे लोग कॉल करते थे और मुझे बुलाते थे। औरंगाबाद, हैदराबाद, कहीं कहाँ, बहुत सारे जगहों पर मैं परमेश्वर की सेवा करके आया, प्रचार करके आया। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑटो रिक्शा में, टैक्सी में या ओला उबेर में
आप ब्लूटूथ स्पीकर लगा के ना अभी गाना मत लगाओ, अच्छा एक दो गाना लगाओ। अगर प्रवासी आपका जो कस्टमर है आपके गाड़ी में जो भी बैठा है, अगर उसका सफ़र 1 घंटे का आपको पता चल रहा है तो 15 मिनट गाना लगाओ और पौना घंटा बाइबल, ऑडियो बाइबल लगाओ। क्योंकि अभी पहले तो बाइबल सिर्फ पढ़ने वाला था, अभी तो सुनने वाला भी आ गया है। जो पढ़ नहीं सकते वो सुन सकते हैं और सुनकर भी परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। कितने लोग वचन सुनकर आशीषित हुए कि नहीं? क्या आज अनपढ़ व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ है? उसने तो सिर्फ वचन को सुना, उसका उद्धार हो गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप ईयरफोन जो लगाते हैं मोबाइल से, ईयरफोन में आप गाना सुनते हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताने जा रहा हूँ, जो मैं बहुत ही अद्भुत रीति से आपको बताने जा रहा हूँ। ईयरफोन में हम एक ईयरफोन अगर हम डालेंगे ना, हमको आवाज़ आएगा लेकिन इतना नहीं आएगा। लेकिन दोनों ईयरफोन डालेंगे ना, परफेक्ट आवाज़ आएगा। इसलिए परमेश्वर ने दोनों कान, 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर क्यों दिए? उसकी महिमा के लिए कि एक हाथ से तुम ठीक से महिमा नहीं कर पाओगे, एक आँख से तुम ठीक से देख नहीं पाओगे, एक कान से तुम ठीक से सुन नहीं पाओगे, एक पैर से तुम ठीक से काम नहीं कर पाओगे। इसलिए उन्होंने दोनों दो चीज़ अच्छे से आपको दिया है, तो उसका इस्तेमाल ठीक से कीजिए, उसका इस्तेमाल ठीक से कीजिए। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि ये संदेश के द्वारा आपका जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वो आपसे परमेश्वर की महिमा करेगा। इसलिए आपके बच्चों के सामने जब आप यूट्यूब, फेसबुक ओपन करते हैं, आपके बच्चे आपके बाजू में आके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप वीडियो देखने वाले हैं। अगर आप प्रभु का कुछ देखोगे वो लगाएगा नहीं, लेकिन आप अगर लगातार प्रभु के बारे में देखते रहोगे, प्रभु के बारे में सुनते रहोगे, आपका बच्चा भी उसी को सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके सामने उसको तो आपके सामने रहना ही है, वो घर छोड़ के तो नहीं जाएगा, आपके सामने तो उसको रहना ही है। तो उसके दिमाग में वो बात जाने के लिए, क्योंकि आज संसार का टेक्नोलॉजी जो है ना, संसार की जो बातें हैं ना, वो बहुत तेज़ हो गया है, हमसे ज़्यादा तेज़ हो गया है। वो जो बातें हमारी ज़्यादा, यानी परमेश्वर की बातें जो ज़्यादा होनी चाहिए, वो बच्चों के अंदर बहुत संसार की बातें ऑटोमेटिकली घुस जाता है। और इससे क्या होता है? परमेश्वर से लोग दूर हो जाते हैं। फिर परमेश्वर को कंप्लेंट जाता है, या तो पास्टर के पास आते हैं, मेरा बच्चा सुधरता नहीं, मेरा बच्चा सुनता नहीं। कैसा सुनेगा? आप प्रभु का सुनो, प्रभु आपका सुनेगा। बच्चे आपके सुनेंगे, लोग आपका सुनेंगे, आप प्रभु का सुनो। कहीं पर भी यही जो बीज आप बोओगे वही आपके लिए काटेगा परमेश्वर, मतलब आप वही चीज़ काटोगे। अगर आप नहीं सुनोगे, आपका कोई भी नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप प्रभु का सुनते हैं, आप प्रभु का वचन का पालन करते हैं, तो लोग आपको सुनेंगे, आपका बच्चा आपको सुनेगा। आज नहीं तो कल सुनेगा। उसका रिपोर्ट भले देर से सही। आपको पता है दारू पीने वाले का हाल जो होता है वो क्या एक दिन में होता है? 10 साल 15 साल वो अच्छे से पीते रहता है, बाद में मालूम पड़ता है क्या? कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, ब्लड कैंसर। ये सब चीज़ें सुनने में आते हैं। कितने साल के बाद? 15 साल 10 साल के बाद। सिगरेट पीने वालों का भी ये हाल। जो भी पाप करता है उसका रिजल्ट तुरंत नहीं आता। इसके लिए लोगों को लगता है अरे वो तो इतना पाप कर रहा है, उसके पास कितना पैसा आ रहा है, देखो उसका कितना अच्छा हो रहा है। और हम लोग इतना ईमानदारी से प्रभु प्रभु कर रहे, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, कमर बोर्ड करते, और फिर सवाल करते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों? अरे तुम भले हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो कि तुमको परमेश्वर मिला है। तुम धन्य हो, परमेश्वर का वचन तुमको मिला है, क्योंकि वो अनंत काल के लिए है। जो वह कर रहे उनका अंत नरक है। लेकिन परमेश्वर अभी भी फिर भी कहीं लोगों को हमारे जीवन के द्वारा अच्छी मौका दे रहा है, सुधारने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए। इसलिए जो बातें हमारे पास भरी हैं ना, हमारे मोबाइल में भरे हैं, हमारे पास भरे हैं, ये सब चीज़ फैलाओ। और जितना फेसबुक आप यूट्यूब यूज़ करते हो ना, आपको खुद को इस्तेमाल करो। खुद को इस्तेमाल मतलब आप खुद मैसेज बनाओ, 5 मिनट का वीडियो बनाओ, 10 मिनट का वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे डालो, फेसबुक पे डालो। महिला हो, ब्रदर्स हो, जो भी है, सब यूट्यूब का इस्तेमाल कीजिए और आइए यूट्यूब पर। परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करेगा। जब आप 5 मिनट का वीडियो दोगे और जब आपको रिस्पांस मिलेगा ना, आप खुद ही बोलोगे अरे मुझे अभी और कुछ अच्छा देना है, और कुछ सीखते रहना है। आप सीखोगे और सिखाने वालों में, और इसी रीति से बहुत जगहों पर पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर का वचन जाएगा, गांव गांव तक, कोने कोने तक हम सब फैलेंगे एक दिन।
लेकिन इसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और मैं आपको वो गीत गा के सुनाता हूँ जो ये सारा मैसेज उस गीत के ऊपर भी डिपेंड होता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू। Welcome to Sonolux Universe. The Bluetooth device is ready to pair. आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीज़ों से, तुझे ढूंढूंगा अपनी संपूर्ण जीवन में। हम संपूर्ण जीवन में तो छोड़ो, हम एक दिन भी प्रभु को ढूंढते हैं क्या, पहले वो पता लगाओ। आप 20 साल, आपको 20 साल हुआ होगा या 40 साल हुआ होगा, आपने कितना प्रभु को ढूंढा वो पता लगाओ। अब अपने आप से पूछो, आपका मोबाइल, आपका यूट्यूब, आपका फेसबुक, हर चीज़ें कितना इस्तेमाल हुआ है आपके प्रभु की महिमा के लिए। कितना प्रसन्न किया है प्रभु को आपने, कितना ध्यान दिया है अपने प्रभु के लिए। एक एक 2-2 घंटा बहुत सारी व्यर्थ बातों में अपने समय बिताया है। पता लगाओ कौन सा दिन हमारे लिए आखिरी होगा मेरे प्यारों, हम कह नहीं सकते। इसलिए हर दिन समय का बहुत वैल्यू रखिए अपने जीवन में। एक बार समय चला गया, ये चीज़ें भी आपके सामने जो है, मोबाइल्स, ईयरफोन, लैपटॉप, यूट्यूब, जो भी है वह बाद में नहीं रहेगा। हालेलुया। तो जब तक आपके पास कोई भी चीज़ें हैं, परमेश्वर की उन चीज़ों के द्वारा महिमा करो। आमीन। सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था। आज मुझे विश्वास है कि ये संदेश आपको बहुत आशीषित करेगा और प्रभावित भी करेगा, और जिसको जितना फैला सकते हैं फैलाइए। जो लोग बिलीवर्स है और मोबाइल में ज़्यादा रहता है लेकिन आत्मिक बातों में नहीं, उनको ये मैसेज ज़रूर देना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।